तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आजकल आप जानते हो जैसे कि अभी बेरोजगारी का दौर चल रहा है और महंगाई भी बढ़ती जा रही है। इस सिचुएशन में दोस्तों एक नया बिजनेस सेटअप करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो जो भी भाई अभी नया-नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और जो भी नया आइडियाज़ ढूँढ रहे हैं बिज़नेस के लिए, आज हम लोग इसी टॉपिक पे पूरा वीडियो कवर करेंगे। तो मैं आज एक ऐसा बिज़नेस आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको मेहनत तो हर बिज़नेस में होती है, लेकिन इस बिज़नेस में आप कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा सकते हो। तो मैं आपको इस बिज़नेस के रिलेटेड जो कुछ भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं अभी बात करने वाला हूँ स्पेयर पार्ट्स, टू व्हीलर के स्पेयर पार्ट्स के बिज़नेस के बारे में। ये बिज़नेस दिखने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसमें फ़ायदा दोस्तों बहुत बड़ा है। इसको ऐसे भी नहीं है कि कोई फ्रेशर जिसके पास पैसा हो उसने पैसा लगा दिया और बिज़नेस शुरू कर दिया और आपको प्रॉफ़िट हो गया, ऐसा भी इसमें नहीं होता है। तो हमें किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए वो चाहे स्पेयर पार्ट्स का हो या किसी और चीज़ का, कोई भी बिज़नेस चालू करने के लिए दोस्तों प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो आज हम ऐसे कुछ 5 मैं आपको 5 स्टेप्स ऐसे बताऊँगा जो आपको इस बिज़नेस को ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा और आपका बिज़नेस बहुत जल्द से जल्द रन होने लगेगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से दोस्तों जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताने के सोचा है, उसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस और नॉलेज दोस्तों बहुत ही मैटर करता है। अगर आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस और प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो फिर आप बिज़नेस में फेल हो सकते हो। चाहे जितना भी पैसा हो दोस्तों वो वेस्ट है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर वो आपके लिए वेस्ट है। जब भी आप स्पेयर पार्ट्स का दोस्तों बिज़नेस शुरू करना चाहें, तो कम से कम 1 से 1.5 साल आपको किसी शॉप में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर इन स्पेयर पार्ट्स का लेन-देन होता है, ऐसी जगह पर आपको काम करके एक्सपीरियंस लेना चाहिए। इससे आपको जो सामान होता है, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी और आप अच्छे से जान सकोगे क्वालिटी के बारे में और आप एनालिसिस कर सकोगे कि इसमें कितना प्रॉफ़िट है, कितना लॉस है, कितना इन्वेस्टमेंट है, ये सब आपको आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले आपको दोस्तों मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको दोस्तों एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के ये बिज़नेस आपके कोई काम का नहीं है। पॉइंट नंबर 2 द फाइनेंशियल कंडीशन कि आपकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है और आप क्या बैकग्राउंड में बैकअप के लिए आप कितना पैसा रखे हो, ये सब बहुत ही मैटर करता है बिज़नेस में। तो अभी छोटे से छोटा स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको कितना आपके पास फंड होना चाहिए, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप टू व्हीलर का बिज़नेस स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको कम से कम 4 से 5 लाख का आपका फंड होना चाहिए, जिसमें हम लोग 3 से 4 लाख का हम लोग अगर स्पेयर पार्ट्स अगर मंगा लेते हैं, तो भी बैकअप के लिए हमें कुछ पैसे रखने पड़ेंगे, क्योंकि पता नहीं हमारा बिज़नेस चलने में कितना टाइम लगेगा, तब तक वो हमें हेल्प करेंगे। तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए अगर आपके हाथ में है, तभी इस बिज़नेस में इंटरेस्ट दिखाइए, वरना ये बिज़नेस आप ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं होने वाला। तीसरा पॉइंट है दोस्तों लोकेशन। अगर स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको एक शॉप की ज़रूरत होगी। शॉप हो, जैसा बड़ा हो या छोटा हो, जो भी हो, आपका जो लोकेशन है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए और आपके जो शॉप का बाहर से जो लुक होता है दोस्तों वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर लोकेशन सही नहीं है, अगर आपने कहीं गली में शॉप वगैरह डाल दिया है, तो वहाँ लोगों का आना-जाना नहीं रहेगा, तो फिर आपके जो सेल्स होते हैं उस पर असर पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप कोई शॉप रेंट करना चाहो या खरीदना चाहो, तो प्रॉपर ऐसी जगह पे खरीदें जहाँ लोगों का आना-जाना हो या कोई जंक्शन हो या आस-पड़ोस में बहुत सारे दुकान होने चाहिए, क्योंकि जो भी बंदा काम करवाने के लिए आता है या कुछ खरीदने के लिए आता है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं आएगा, उसके वो 2-4 काम अपने साथ लेके आएगा। कहीं उसको किसी और शॉप में कुछ खरीदना हो या कहीं सैलून जाना हो या चाय पीना हो, ऐसे कामों से आएगा तो वो आपका सामान खरीद लेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। इसीलिए जब भी आप शॉप देखें तो किसी जंक्शन पे या फिर मार्केट एरिया में देखिए। ये बहुत ही आपके लिए, आपका बिज़नेस बूस्ट करने के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और ध्यान रखिए दोस्तों कि जो भी आप शॉप लेंगे, उस पे आउटलुक डेकोरेशन पे थोड़ा बहुत आपको खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि बिकता वही है दोस्तों जो दिखता है। अगर लोगों को आपका शॉप अट्रैक्टिव दिखेगा, अच्छा दिखेगा, तो तभी लोग आपके पास आएँगे। तो आपके जो शॉप का आउटलुक है दोस्तों, उस पर खास ध्यान दीजिए। अब मैं बताऊँगा चौथे पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट दोस्तों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है और ज़्यादातर लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये चौथा पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो है डॉक्यूमेंटेशन।
आप जब भी शॉप ले रहे हो, उसका एग्रीमेंट हो या कोई ट्रेड लाइसेंस हो या आईटी रिटर्न फाइल हो, जो भी आपके जो बिजनेस के रिलेटेड जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको उसकी जो फॉर्मेलिटी है दोस्तों पूरी करनी जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से भी आपका बिजनेस पे असर पड़ सकता है। अगर आप कहीं पर शॉप रेंट करते हो या फिर कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो, अचानक से अगर आपको शॉप या छोड़ना पड़ा या कुछ और डॉक्यूमेंटेशन की वजह से प्रॉब्लम हो, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी स्टक हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, जो भी एनओसी हो या फिर जो ट्रेड लाइसेंस हो या जो स्पेयर पार्ट्स के रिलेटेड जो भी आपके जो पंचायत या जो भी आपको म्युनिसिपल आपका एरिया लगता है, वहां पर आप प्रॉपर इंक्वायरी करके जो भी डॉक्यूमेंटेशन दोस्तों, अलग अलग स्टेट के अलग अलग रिक्वायरमेंट और अलग अलग रूल्स होते हैं, उस हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन अलग होता है। तो आप जहां भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वहां पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन की पूरी इंक्वायरी करके आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा आप कंप्लीट कर लीजिए। वरना अगर आपका बिजनेस सेट हो जाएगा, फिर अगर डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत होगी, तो आपके बिजनेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अभी हमारा चौथा पॉइंट भी है जो हमने कवर कर लिया है। तो अभी हमारा लास्ट पॉइंट बचता है, आखिरी पॉइंट, पॉइंट 5। पॉइंट 5 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट 5 जो है वो सोर्स है जहां से आपको सामान खरीदना है। वो उसके लिए आपको पूरी जानकारी निकालनी पड़ेगी, कहाँ पर आपको सामान सस्ता मिलेगा और अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। ये सारा आपको मार्केट में आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी। इसमें दोस्तों थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप नया नया बिजनेस शुरू करते हो, तो कोई भी डीलर हो होलसेलर हो, वो आप पे डायरेक्टली भरोसा नहीं करेगा और वो आपको चुना लगाने की कोशिश कर सकता है। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छे स्पेयर पार्ट्स की जानकारी है, तो आप इन सारे स्कैम से बच सकते हो। और इसीलिए दोस्तों, आपको एक ट्रस्टी होलसेलर आपके पास होना चाहिए, जो आपको प्रॉपर क्वांटिटी में सामान सप्लाई कर सके। इसीलिए आपको किसी एक डीलर के भरोसे पे ये बिजनेस नहीं करना है, 2-4 डीलर से आप अपना कांटेक्ट बना सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई सामान शॉर्टेज होता है, तो आप दूसरे डीलर के पास से ले सकते हो। बिजनेस मैनेज करने के लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपके ये डीलर को ये सामान कहाँ से खरीदना है और कैसे लाना है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में या कोई और जानकारी आपको चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपका कांटेक्ट का रिप्लाई करेंगे। अगर आपकी कोई और क्वेरी है दोस्तों, तो हमें इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्वेरी है उसको क्लियर करने की। और अगर आपने अभी नया नया बिजनेस शुरू किया है और आप स्टक हो गए हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सामान कैसे खरीदना है, कहाँ से खरीदना है और कैसे बार्गेनिंग करनी है, तो क्या सेटअप चाहिए, ये आपका जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपको ज़रूरत है दोस्तों, उसके लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हो। आपके कांटेक्ट करने से हम लोग जो भी हमारे जो ट्रस्टी डीलर्स हैं, उससे हम लोग आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपके जो भी कमेंट आएंगे, जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी, सब पूरे के सारे क्वेरीज का हम लोग आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो अगर आपको कोई ये नया आइडिया इस बिजनेस से मिला है, तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए, तो दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जो क्वेरी है उसका आंसर दे सकें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।